वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यंगेस्ट एसडीएम ऑफ बिहार। आपके बीच मैं पहले ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, अभी आपको ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो आगे था हम लोगों को फिजियोग्राफी जो बिहार का है, कैसे फिजियोलॉजी डिवीज़न है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है मेनली। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि वीडियो को शेयर लाइक वगैरह करते रहिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सबसे पहले तो ये काम जरूर कीजिएगा। इंटरटेनमेंट चैनल को तो बहुत सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, हम लोगों को नहीं मिलता, लेकिन खैर ठीक है। दिस थिंग्स अपार्ट, अब हम लोग शुरू करते हैं आगे की फिजियोग्राफी पढ़ने से पहले थोड़ा सा रॉक कैसे क्या डिवीज़न है, 2-4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं सोचा थोड़ा बता दूँ। मतलब पूछना नहीं चाहिए क्योंकि ये मेनली जूलॉजी का पार्ट है और ये ज्योग्राफी में भी जो ऑप्शनल वगैरह है उनके लिए होता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ये मान लीजिए कि बिहार का मैप है, ठीक। बिहार के मैप में अब हम लोगों को जो अलग अलग डिवीज़न है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम लोग ले लें, ऐसे करके ऐसे कर ले, ये अलग है, ठीक। ये जो रीजन है, ठीक, ये जो रीजन है ये आपको धारवार रॉक है। बहुत सारे रॉक है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि धारवार रॉक, ठीक। रॉक का अलग अलग सिस्टम वाइज है कि रॉक का क्लासिफिकेशन है, कहीं एज वाइज है, इपॉक वाइज, अलग अलग बहुत सारा कुछ है, ठीक है। तो वो आप लोग को नहीं समझना है, बस इतना समझिए कि बहुत सारा जो डिवीज़न है उसमें से एक धारवार है, आर्कियन है, आर्कियन जो सबसे पुराना होता है, वैसे ही क्वाटरनरी है, वैसे ही आपको टर्शियरी है जो नया होता है ये, और वैसे एक विंध्यन है, ठीक, विंध्यन रॉक है। ये हम लोग बताएंगे आज आपको कि आपको ये कौन कौन सा रॉक डिवीज़न कहाँ है। ये बीपीएससी में 1-2 बार पूछ चुका है, चूँकि हिंदी में भी कुछ नाम जो है ना हमको देखना पड़ रहा है, इसलिए मैं है ना अब कभी कभी देख लेता हूँ कि हिंदी में है। जैसे कि धारवार को धारवार ही बोला जा रहा है, ऐसा कुछ अलग से नाम नहीं है। धारवार रॉक मतलब चट्टान, रॉक मतलब चट्टान कह सकते हैं, हाँ चट्टान कह सकते हैं उसको। तो ये है, बस आप ये देखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विंध्यन रॉक है, ये 2 जगह, ये जो रीजन है नोट डाउन करते रहिएगा आप, ये विंध्यन रॉक है, विंध्यन रॉक का रीजन है। यहाँ विंध्यन सिस्टम का रॉक है, विंध्यन रॉक सिस्टम, ठीक। विंध्यन यहाँ भी वही है, ये जो विंध्यन है ये आप लिख लीजिएगा कहीं, विंध्यन रॉक, ठीक। ये पश्चिम चंपारण वाला मतलब वेस्ट चंपारण का है, वेस्ट चंपारण, ठीक। और ये आपको रोहतास वाला रीजन है, ठीक, ये वाला, ठीक। ये 2 रीजन जो है यहाँ विंध्यन है, ये धारवार है। ये जो पूरा सदर्न रीजन है, सदर्न बेल्ट, वो पूरा धारवार रॉक है, ठीक। सब रॉक की क्या क्या विशेषता है, कौन में क्या स्पेशल होता है, ये भी मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक। इसके बाद जैसे ये पहले क्लासिफिकेशन आपको समझा दूँ। यहाँ पे मुंगेर वाला जो रीजन है, मुंगेर वाला, ये भी धारवार है, याद रखिएगा, ये भी धारवार रॉक है, ठीक। यहाँ क्यों है ये मैं बताऊँगा कि यही स्पेशल एक अलग से क्यों है, ये भी मैं समझा दूँगा आपको। ये जो पूरा रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, पूरा जो रीजन है ये क्वाटरनरी है। बाकी ये धारवार का बीच के छोड़ के मुंगेर का क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, ठीक, क्वाटरनरी रॉक, ठीक, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है। ये बीच का जो रीजन है क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है, ठीक। यहाँ मतलब न्यू जो है आपको रॉक्स वगैरह है वो पाया जाता है, क्वाटरनरी रॉक है ये सिस्टम। बीच में धारवार है, नीचे धारवार है, उधर विंध्यन है, और टर्शियरी रॉक सिस्टम आपको इस साइड है। ये जो साइड है आपको टर्शियरी को हिंदी में कुछ बोलते हैं क्या अलग से, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। तो टर्शियरी रॉक सिस्टम, अब न्यू मतलब टर्शियरी को टर्शियरी ही कहते हैं। ये जो है टर्शियरी रॉक सिस्टम है, टर्शियरी का मतलब होता है न्यू रॉक सिस्टम, ठीक, न्यू हिमालयन वाला रीजन है, इसीलिए टर्शियरी, ठीक है, क्योंकि ये शिवालिक का रीजन है। मैं आपको समझाऊंगा अभी कि कैसे शिवालिक का रीजन से कैसे हम लोग बिहार में यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं। ये क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये रॉक सिस्टम हो गया। कुछ रॉक्स हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं डिटेल में, ताकि वो समझने में आसानी हो। जैसे कि जो रॉक सिस्टम में रोक लीजिए, धारवार वाला जो रीजन है उसमें आप कह सकते हैं कि अलग अलग जो रॉक्स कुछ पाए जाते हैं, ये सब आपको माइका, स्लेट, उसके बाद आपको क्वार्टजाइट वगैरह,
ये सब अलग अलग जो है, ये सब मिनरल वगैरह ये सब में वहाँ पाया जाता है उस रॉक सिस्टम के अंदर। ठीक, वैसे ही विंध्यन के अंदर है कुछ कुछ आपको, वैसे ही क्वाटरनरी में जैसे कि एल्युमिनियम वगैरह का है, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये एल्यूमिनियम एल समझिए ये है। वैसे ही विंध्यन में है कुछ कुछ, जैसे कि विंध्यन वाले रीजन में आप कह सकते हैं कि लाइम स्टोन वगैरह है, लाइम स्टोन वगैरह है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे शायद पिछले बार ये पूछा था कि विंध्यन लाइम स्टोन किस रॉक सिस्टम के मतलब रीजन में पड़ता है, या फिर लाइम स्टोन। तो आप जानते हैं कि विंध्यन रॉक में लाइम स्टोन है, विंध्यन रॉक कहाँ, ये रीजन भी आपको पता है, तो आप आइडिया लगा के बता सकते थे कि रोहतास या फिर उधर आपको वेस्ट चंपारण की तरफ वो पड़ता है। तो ऐसा करके आप समझ सकते हैं। तो ये आप इस फिगर को आप पूरा बना लें, तो फिर मैं इरेज कर देता हूँ इसको, फिर आगे हम लोग फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। फिगर को बना ले आप लोग, ठीक है। अब ये बिहार का मैप है, इसमें जो ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन, ठीक, ये जो रीजन है, जैसे तीन मेनली डिवीज़न है इसका बिहार का, आपको ये देख लीजिए पहले। 3 डिवीज़न कौन कौन सा है? शिवालिक रेंज, हिंदी में शिवालिक श्रेणी, ठीक, श्रेणी, ठीक। वैसे ही दूसरा है बिहार का प्लेन, इसमें भी 2 डिवीज़न है, नॉर्दर्न और सदर्न, मतलब कि दक्षिणी और उत्तरी भाग, ठीक। वैसे ही तीसरा है बिहार का सदर्न प्लेट्यू, सदर्न बिहार प्लेट्यू कह सकते हैं, सदर्न बिहार प्लेट्यू, साउथ बिहार का पठारी रीजन। ये 3 डिवीज़न है बिहार का। जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपको कि नॉर्दर्न प्लेन हो गया, उसके बाद हिमालय हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, और वैसे ही आपको लक्षद्वीप और अंडमान मतलब आइलैंड्स हो गया। तो ये डिवीज़न था। वैसे बिहार का एक डिवीज़न है, ये 3 डिवीज़न है। इस 3 डिवीज़न में आपको मैंने बताया कि शिवालिक रेंज है, शिवालिक के अंदर ये आपको 3 डिवीज़न है। उसके अंदर वो 3 कौन कौन है? एक आपको ये फिगर बनाते रहिएगा आप लोग, क्योंकि ये मिस नहीं होना चाहिए। ये है आपका सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर श्रेणी, ठीक। वैसे ही है एक आपका ये जो है बीच वाला, वो है हरहा रिवर वैली, हरहा रिवर घाटी, ठीक। ये दूसरा हो गया। वैसे ही तीसरा है आपको, ये तीसरा है आपको रामनगर दून, रामनगर दून, दून को शायद हिंदी में रामनगर घाटी कहते हैं, घाटी कहेंगे, घाटी ही कहेंगे। एक बार देख लेता हूँ मैं कि उसको घाटी ही बोलते हैं, दून ही कहते, दून कहते हैं, घाटी मतलब वैली हुआ, ठीक। तो दून हुआ, रामनगर दून। ये दून वगैरह कैसे बनता है ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। अब दून द्वार क्या होता है ये कभी टाइम मिला तो बता दूंगा, यहाँ जानने की जरूरत नहीं। तो ये 3 रीजन है, ये शिवालिक के अंदर का 3 रीजन है, इसके अंदर का 3 रीजन था ये सोमेश्वर, उसके बाद आपको हो गया हरहा रिवर वैली, उसके बाद रामनगर दून। सोमेश्वर रेंज, हरहा रिवर वैली, रामनगर दून, ये 3 रीजन जान लीजिएगा शिवालिक के अंदर। वैसे अब बिहार प्लेन के अंदर 2 डिवीजन है आपको। ये मान लीजिए यहाँ जो गंगा यहाँ से ऐसे निकल रही है बीचों बीच से लगभग, वो अब ये नॉर्दर्न बिहार प्लेन है, नॉर्दर्न बिहार प्लेन, उत्तरी बिहार मैदान, ठीक। वैसे ही है आपको सदर्न बिहार प्लेन, दक्षिणी बिहार मैदान, ठीक। ये हो गया, ये 2 रीजन है। वैसे ये तीसरा रीजन है, ये जो आपको रीजन था, ये जो रीजन है ये सदर्न वाला है, मतलब कि सदर्न प्लेट्यू वाला है, प्लेट्यू। ये जो मैं तीसरा रीजन बता रहा था ये सदर्न प्लेट्यू, दक्षिणी पठार वाला भाग है, ठीक। ये 3 रीजन है। अब इस 3 रीजन का अपना अलग अलग विशेषता है, अपनी अलग अलग विशेषता है, जो मैं आपको बताऊंगा, अभी डिटेल में बताऊंगा। पहले आप इस फिगर को नोट डाउन कर लें सभी लोग। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि फिगर से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। पॉज है। ये अलग अलग जो रीजन मैंने बताया डिवीज़न है, उसमें जैसे कि मान लीजिए सोमेश्वर रेंज है, ये आपको त्रिवेणी से लेकर के, त्रिवेणी कैनाल है बिहार में, कैनाल भी मैं पढ़ाऊँगा तो इसलिए टेंशन नहीं लेना।
त्रिवेणी कैनाल से लेके भिखना ठोड़ी पास। हिंदी इसका कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, कैनाल को कैनाल ही बोलते होंगे। त्रिवेणी कैनाल से लेकर भिखना ठोड़ी पास, ठीक। ये हो गया आपको एक रेंज, ये इसका रेंज है। उसमें आपको सोमेश्वर जो रेंज है उसके अंदर 3 पार्ट है, 3 ऐसे डिवीज़न कर सकते हैं। वैसा सोमेश्वर फोर्ट, सोमेश्वर का किला है, जिसकी लगभग 874-75 के आसपास मीटर इसकी हाइट है। ये बिहार का सबसे ऊंचा माउंटेन कह सकते हैं इसको, इस रीजन को, ठीक है। वैसे ही आपको ये पड़ जाएगा, एक पास है सोमेश्वर पास जो जूड़ी पानी जो है ना रीजन, उस वाला रीजन वाला है, जूड़ी पानी वाला, ठीक, जूड़ी पानी रिवर वाला जो रीजन है उधर, ठीक। वैसे ही आपको ये 3 रीजन है, ये हो गया सोमेश्वर वाला। और आपको एक और रीजन है उसमें, उसका कुछ नाम है ऐसा, मारवात पास करके है, जो आपको है ना ये मारवात पास, ये आपको इंडिया और नेपाल वाला रीजन को, ये कनेक्ट करने वाला काम करता है, ठीक है। ये रीजन हो गया आपको, ये सोमेश्वर का हो गया। वैसे ही आपको मैं बता दूं, रामनगर दून में क्या है कि इसकी जो लेंथ है, लगभग जो लेंथ है वो 32 किलोमीटर है, और आपको उसका जो हाइट है, मतलब वो जो विड्थ है वो 6 से 8 किलोमीटर के राउंड है रेंज उसका, ठीक। जो नॉर्दर्न बिहार है वो आपको 90,650 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में है। ये जो पूरा रीजन है 90,650 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका स्लोप है ना, ये चेंज है, ऐसे है स्लोप कि आप देखते होंगे कि नदियाँ, आपको ये मैं बता दूं इसीलिए कि ये जो नदियाँ यहाँ से ऐसे आ रही है, तो स्लोप होगा तभी नदी आएगी, स्लोप होगा भाई तभी तो नदी इधर जाएगी, तभी तो गंगा में जाकर के सारी नदियाँ मिल रही है। तो ये स्लोप है ना, ये 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से चेंज हो रहा है, पर किलोमीटर 6 सेंटीमीटर का स्लोप होता जा रहा है, इसलिए ऐसा है, ठीक है। ये आप 60 से 120 मीटर हाइट है इस रीजन की लगभग, तो ये आपको रीजन बढ़ गया। वैसे ही आपको जो सदर्न प्लेट्यू है उसमें आपको इधर पड़ गया, आपको कैमूर हिल्स वाला है रीजन, कैमूर हिल्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा आपको कैमूर में और राजगीर में, इस सब में आपको बहुत सारा ये क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंग है, कुंड वगैरह जो होता है वो सब भी मैं बताऊंगा कौन कौन सा कुंड है। सबका शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बनाया था उस टाइम में कि ऋषि गौमुख के संग राम, सीता और लक्ष्मण चले मुंगेर में, वो 3 रीजन, ये 4-5 कुंड जो मैंने बताया वो कुंड है। वैसे कर करके मैं सब बताऊँगा डिटेल में अच्छे से। तो ये हो गया। वैसे ही राजगीर का है, राजगीर वाला हिल्स है, राजगीर में आपको ये राजगीर हिल्स में गिरियक रेंज है। वैसे ही आपको विपुलगिरी माउंटेन है, जो वहाँ पे जो ईस्ट ऑफ, इसके ईस्ट में शांति स्तूपा भी है, शांति स्तूपा जो राजगीर में है, राजगीर के इसके है ना स्ट्रीट ईस्ट में है, ठीक। ये रीजन सब है आपको, ये मतलब बेसिक है, इसमें ये नहीं पूछेगा वो कौन सा स्तूपा कहाँ है वगैरह वगैरह, ये सब बेकार सा क्वेश्चन है। लेकिन मेन है कि आप डिवीज़न समझ लें। डिवीज़न समझने का बहुत फ़ायदा है कि आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बाद में बताऊंगा, नदियाँ जब पढ़ाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, बूढ़ी गंडक कैसे क्या वो फूल रही है, कौन सी नदी कैसे स्लोप मैंने बताया था, अभी क्लियर हो गया होगा, ये क्यों इधर ही आ रही है, ये सब आपको समझ में आने लगेगा। ये बेसिक हो गया इसका। तो बेसिक आप समझ गए कि बिहार का प्लेन हो गया, सदर्न प्लेट्यू समझा दिया मैंने। वैसे शिवालिक रेंज समझा है। सदर्न प्लेट्यू में बता रखा है कि अलग अलग रॉक्स जैसे माइका वगैरह ये सब आपको मिलते हैं, क्वार्टजाइट वगैरह मिलते हैं, अलग अलग ये सब आपको मिलते हैं। तो ये मेन डिवीजन हो गया। इसको आप एक बार देख लें, नोट डाउन कर लें, आपको समझ में आ जाएगी बात। फिर मैं इरेज कर दूंगा इसको। इसके बाद ये रीजन अगर आप समझ गए फिजियोग्राफी डिवीजन, तो आपको रिवर समझना आसान हो जाएगा। इसलिए अगला टॉपिक हम लोग रिवर रखेंगे, रिवर्स इन बिहार। रिवर का कंसेप्ट कैसे कैसे, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, अलग अलग कौन से ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। क्या एंटीसीडेंट होता है, क्या सुपरसेंट रिवर होता है, ये सब डिटेल में बताऊंगा। उसका ये फ़ायदा होगा आपको कि समझ में आ जाएगी बात कि कैसे कौन सा रिवर किस दूसरे को अटैक करके कैसे आगे अपना ये बनाता है, ट्रिब्यूटरी कैसे निकलता है, उससे डेल्टा कैसे फॉर्म होता है, पूरा डिटेलिंग। और कौन सी रिवर का क्या लेंथ वगैरह है, कौन सी नदी कहाँ जाके मिलती है बिहार में, मतलब गंगा से कौन सी नदी मिलती है, ये सब मैं बताऊँगा। और थोड़ी गर्मी है इसलिए इस टॉपिक आज का तो यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग, गर्मी ज़्यादा है इसलिए। और आगे मैं आपको बताऊंगा
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और ये फ्री मतलब आप लोगों को बताया जा रहा है, मतलब ये ज्योग्राफी में आपको बताया आगे भी बताया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि लोगों तक पहुँचे। एक और चीज़ कि टॉप 10 बैच का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो टॉप 10 बैच के लिए आप लोग रजिस्टर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा या फिर कमेंट में टॉप पे पिन कर दिया जाएगा। तो टॉप 10 बैच में रजिस्टर करें, उसमें हम लोग सबको फ्री में पढ़ाएंगे, जैसे अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं वैसे पर्सनली उन लोगों को पढ़ाएंगे। वो जो 10 बच्चे, उसके अलावा जो 40 और वेटिंग में होंगे उनको भी हम लोग पढ़ाएंगे, मतलब कि 50 बच्चों को टोटल हम लोग फ्री पढ़ाएंगे। जब तक वो SDM नहीं बनते तब तक हम लोग उनको पढ़ाएंगे। 10 तो SDM कम से कम बनाना है मुझे, तो ये मेरी प्लानिंग है और उस बात पर आप लोग ध्यान रख करके तब तक रजिस्टर कीजिए उसको आप लोग, ठीक है। चलिए इसको शेयर कीजिएगा।